शिव कौन हैं? हाँ जी, सही सुना आपने। जैसे आपके मन में प्रश्न उठता होगा शिव कौन है, वैसे ही हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि शिव कौन है। हर हर महादेव दोस्तों, शिव भक्तों, भगवान शिव की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। इससे पहले कि चर्चा किया जाए कि भगवान शिव कौन हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि हम कलयुगी मानव हैं। कलयुग चल रहा है, जैसे आप सब लोग हैं वैसे ही हम हैं। कोई संत सन्यासी या बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। जो मन में श्रद्धा भावना जो भी उठता है उसी के बेस पे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि भगवान शिव कौन हैं। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि ये बड़े कि वो बड़े। नहीं भाई, सब एक ही हैं। हम तो रहे मनुष्य सही, वो भी कलयुगी मनुष्य। तो ये मान के चलिए कि मोह माया सबको है। हमको भगवान शिव से मोह माया है। मेरे इष्ट हैं तो उनके प्रति लगाव, उनके प्रति झुकाव कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो शुरुआत करें सबसे पहले कि भगवान शिव को आपने सुना होगा कि बाबा बोलते हैं। बाबा किसी और भगवान को नहीं बोला जाता है। भगवान शिव को ही बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जगत पिता हैं, पिताओं के पिता हैं। पिताओं के पिता को क्या बोलते हैं? बाबा ही बोलते हैं। तो वो सबके पिता हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो भी बात मैं बोलूँगा लॉजिक के साथ बोलूँगा। आपको अगर ऑब्जेक्शन होगा तो आप हमको कमेंट में बताइएगा ये गलत बोल रहे हो। जब समुद्र का मंथन हो रहा था उस समय तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें, यहाँ तक कि अमृत, माँ लक्ष्मी, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें निकली जिसके लिए सभी देवताओं ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब विष आया, विष निकला, चारों तरफ खलबली मच गई, त्राहि त्राहि मच गया। तो उस समय सब लोग परेशान होके बाबा के पास भाग के गए। त्राहि माम प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे किसी बच्चों पे संकट आता है या डर जाता है या कोई तकलीफ होती है तो वो अपने माँ बाप के पास ही भाग के जाता है। वैसे ही देवतागण सब जब असहाय महसूस किए तो भगवान शिव के पास ही गए और उन्होंने विष ग्रहण किया और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दिया, तुम लोग आपस में बांट लो। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि भगवान शिव ही जगत पिता हैं और पिता के पिता को बाबा ही बोलते हैं। इसलिए भगवान शिव को भी हम लोग बाबा ही बोलते हैं। अब आते हैं, बाबा को महादेव बोलते हैं। महादेव का मतलब देवों के देव, महादेव। आपने सुना ही होगा, जब भी कोई संकट आता, मुसीबत आता तो सभी देवगण महादेव के पास जाते और वहाँ से अपनी सुरक्षा की याचना करते और बाबा भोलेनाथ उनको प्रदान भी करते हैं। बाबा को कालों के काल महाकाल भी बोला जाता है। आपने मार्कंडेय ऋषि का जो शास्त्रों में वर्णन है, कहानी सुना ही होगा।
जब महाकाल महादेव बाबा जब बाबा के शरण में भक्त चला जाता है तो यमराज भी उसके पास जाने में डरते हैं। बाबा के आज्ञा के बिना काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप बाबा की शरण में हैं, पूर्ण शरणागति आप करते हैं तो। भगवान शिव को आदि गुरु बोला जाता है, यानी सबसे पहले गुरु भगवान शिव ही हैं। तो आपके पास अगर प्रत्यक्ष गुरु न हो तो भगवान शिव को आप अपना गुरु मान सकते हैं और अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। साधना में भगवान शिव आपको मार्गदर्शन जरूर करेंगे और आप महसूस कर लेंगे। आप साधना स्टार्ट करके तो देखिए, नाम जप स्टार्ट करके तो देखिए। आपने भगवान शिव को तस्वीर में या कहीं भी आप अक्सर देखे होंगे कि ध्यानस्थ मुद्रा में वो रहते हैं और ध्यान लगा के सभी प्राणियों पे अपने भक्तों पे नज़र रखते हैं कि कहीं मेरा भक्त किसी मुसीबत में तो नहीं है। तो उनको आदि योगी भी बोला जाता है। भगवान शिव को पशुपति नाथ भी बोला जाता है। पशुपति का अर्थ यहाँ पे, पशु का अर्थ जीव से है और पति का अर्थ स्वामी से है। यानी जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे कीड़े से लेके बड़े हाथी तक, या जितने भी जीव जिनके अंदर जीवन है, उसके स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए उनको पशुपति बोला जाता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में भी आपने कहीं न कहीं तस्वीर में देखा होगा, जो यह सिद्ध करता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, कोई भेद रखना भी नहीं चाहिए। भगवान शिव और शक्ति दोनों को आपस में मिल जाते हैं तो अर्धनारीश्वर के रूप में उसको जाना जाता है। भगवान शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनका साकार रूप से और निराकार रूप, दोनों रूपों से पूजा किया जाता है। आप देखे होंगे भगवान शिव की मूर्ति का पूजा किया जाता है जिसे साकार रूप माना जाता है, और शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है, या बोलें कि भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता है, जो कि शिवलिंग निराकार होता है। शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता है और इसलिए बोला जाता है कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता है ना। अगर वो टूट के 2 टुकड़े में हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं पूजा करने में, वो कभी खंडित नहीं होता है क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं होता है। तो भक्तों, जितनी भी बात हमने बताई है, यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर असहमत हैं तो अपनी राय भी कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना। धन्यवाद। हर हर महादेव।